हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। और हम बात करने वाले हैं आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। जैसे कि बहुत सारी वीडियोस मैं इस पे बना चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आया हूँ। आप देख रहे होंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई अता पता नहीं है। कभी कभी लगता है कि वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी, ठीक है। तो और अभी जो आप देख रहे हैं माहौल है बहुत पेपर लीक की घटनाएं, और खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्तियां हैं इस चीज़ में सबसे ज़्यादा आगे रहती हैं, ठीक है, पेपर लीक या जुगाड़बाजी में। तो अब ये डर रहता है कि कभी कभी लगता है कि भर्ती आने से अच्छा है कि ना आए तो बढ़िया है, क्योंकि देखिए आएगी, ठीक है। हम किस उम्मीद में बैठे रहते हैं। अब जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ यारो की भर्ती के हम जिस उम्मीद में बैठे हैं कि भर्ती आएगी, इस महीने आए या अगले महीने आए, कभी भी आए। और बच्चा उसी हिसाब से तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भाई मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मुझे समीक्षा अधिकारी बनना है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि बहुत से लोगों का सपना होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जॉब करने का, ठीक है। तो और सबसे बड़ी वजह भी है कि वहाँ पे सिर्फ एक एग्ज़ाम है, साथ में आपकी टाइपिंग होती है। तो प्री मेंस का जो लफड़ा होता है इंटरव्यू, तो वो चीज़ नहीं है वहाँ। तो बच्चा ही सोचता है कि वहाँ पे हम क्रैक करके बन सकते हैं। अब वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप आजकल देख रहे हैं कि पेपर लीक, ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो पेपर लीक ना हो रहा हो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मोस्टली जो है पेपर लीक कम होते हैं, ना के बराबर, ठीक है, होते हैं। लेकिन क्यों नहीं होते हैं उसका रीज़न है, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पेपर लीक जो होता है वो अंदर का इंसान ही कर सकता है। बाहर के इंसान में इतनी ताकत नहीं है। बाहर का इंसान अगर अंदर वाला ना चाहे ना, तो बाहर वाला चाहे कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा भी उसके पास पैसा क्यों ना हो, लेकिन वो बाहर वाला पेपर लीक नहीं कर सकता। लेकिन कहीं न कहीं अंदर वाले ही लालची जो लोग बैठे हुए हैं, जिनकी मानसिकता सिर्फ़ ये है कि मेरी तनख्वाह के अलावा मुझे 2 नंबर का पैसा कमाना है और 10 साल के अंदर एक अच्छी-सी कोठी बना के खड़ी कर लेनी है, तो ये वो लोग करते हैं। तो अब क्या है, देखिए अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का हम वेट कर रहे हैं। तो अब 2021 में जो 2020 में भर्ती हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, आप जानते हैं कि वहाँ भी काफ़ी अच्छा धांधलेबाजी हुई थी, ठीक है। काफ़ी पैसा भी चला था, केस वगैरह भी हुआ था। तो अब उस लेकिन उस चीज़ के कोई सबसे बड़ी चीज़ थी कि उस चीज़ के कोई पुख्ता जो सबूत नहीं थे, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि अब बच्चा तैयारी करे। अब सपोज़ करिए कि हम तैयारी कर रहे हैं, कल को भर्ती आए, उसके बाद भर्ती आए, उसका तो एग्ज़ाम होता है, पता लगता है भाई लीक हो गया, फिर बच्चे के कोर्ट केस करते हैं, कोर्ट में भर्ती रहती है। तो कहीं न कहीं जो टाइम 4 साल बाद भर्ती आती है, वो 4 साल फिर कहीं न कहीं लेके 6 साल की हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कोर्ट केस। कोर्ट केस अगर जिस भर्ती पे हो जाता है, तो समझ लीजिए जब तक कोर्ट उस चीज़ का ऑर्डर नहीं देगा, फाइनल डिसीजन नहीं आएगा, तब तक ये मान के चलिए वो भर्ती कब तक लटकी रहे पता नहीं। आपने जैसा कि वीडियो री एग्ज़ाम में भी आपने देखा होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे भी आपने देखी होगी कि लीक हुआ था, उसके बाद उस भर्ती को रद्द कब किया गया था। आप विशेष बात ये ध्यान रखिएगा, रद्द उस भर्ती को तब किया गया था जब कोर्ट अपना आदेश सुना रहा था। उससे पहले सरकार को ये लग गया था कि अब भर्ती रद्द होगी कोर्ट की तरफ से, तो हम पहले ही कर देते हैं। और सरकार ने कोर्ट के डिसीजन आने से पहले 2-3 दिन पहले इस भर्ती को रद्द कर दिया था, और ये कहा था कि हम दोबारा से इस भर्ती को दोबारा से कराएँगे, मतलब एग्ज़ाम कराएँगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम तैयारी कर रहे हैं, कल को क्या पता भाई हम वेट कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि भर्ती आएगी तो हम तैयारी करेंगे। इससे बेहतर है कि भर्ती ना आए तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है ना। क्योंकि फ़ायदा क्या है, अब इतने दिन बाद आ रही भर्ती ना लटक जाए तो उससे आदमी और ज़्यादा हताश हो जाता है। एक तो इतने दिन बाद आती है, उसके बाद फिर लटक जाती हैं भर्तियाँ। तो मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं देखिए अंदर के इंसान ही होते हैं जो लीक करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा, भर्ती ऐसी देखिए जहाँ पे लीक की संभावना बहुत कम हो। जैसे कि एसएससी में आपने देखा होगा लीक ही नहीं होती है। ग्रुप डी है, वहाँ पे होती है, अंदर से कोई सेटिंग कर ले, एक बात एक अलग है, ठीक है। वो बात एक अलग है, लेकिन इस तरीके से बड़े पैमाने पर पेपर जो जिस तरीके से वायरल हो रहा है, इस तरीके से नहीं मिलेगा आपको, ना एसएससी में, ना सीडीएस में, ना कहीं भी नहीं मिलेगा। जो बड़ी-बड़ी पोस्ट जो एग्ज़ाम जो होते हैं, कंडक्ट होते हैं, उनमें कहीं नहीं मिल सकता। सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बुरा हाल है, ठीक है, जहाँ भ्रष्टाचार तो एक चरम सीमा पे पहुँचा हुआ है। कानून पारित हो चुका है, लेकिन उस कानून का मुझे लगता है कि उपयोग नहीं होगा, ठीक है। तो भाई जो लोग आरओ एआरओ भर्ती का जो वेट कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि या तो देखिए आपके अंदर इस तरीके से तैयारी करें, मैं आपको बता दे रहा हूँ, तैयारी आपकी इतनी पुख्ता होनी चाहिए कि आपके पास इतने अच्छे नंबर हों कि कल को आप अगर को किसी भी कारणवश आपको चीटिंग के चलते, मतलब जो भी दूसरा बंदा चीटिंग कर रहा है या नकल करके वो अंदर जा रहा है और आपको बाहर करा जा रहा है उसकी वजह से, तो आप इस चीज़ को पुख्ता सबूत दे सकें कि हाँ भाई मेरे इतने नंबर हैं। क्योंकि आरओ-एआरओ की भर्ती में क्या होता है कि आप बॉर्डर लाइन पे हो, तो कहीं न कहीं फिर आप उनके चपेट में आ जाएँगे और आपको बाहर कर दिया जाएगा, कोई ना कोई कारण बता दिया जाएगा, ठीक है? तो सभी स्टूडेंट, तो मेरी निवेदन है कि भई तैयारी अच्छे लेवल पे करें। आरओ-एआरओ में अगर आपको कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा मिलता है, साथ में भ्रष्टाचार होता है, तो
सबसे ज़्यादा नंबर वहाँ मायने रखते हैं। नंबर जितने ज़्यादा होंगे तो आप ये बता सकते हैं टाइपिंग भी उतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस देखिए लड़ाई लड़ते रहिएगा, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोर्ट की भर्तियों के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा है कि भाई हम नहीं कर पाए तो अपने लिए हम वो चीज़ करें जो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो भर्ती देखिए आनी है, कब आएगी ये अभी किसी को नहीं पता, कभी-कभी लगता है कि आएगी भी नहीं। तो एक अंदाज़ा ही होता है कि शायद भर्ती इस महीने आ जाए, इस महीने आए तो अगले महीने आ जाए, ठीक है। पर आनी तो है, अब कब आएगी मुझे लगता है ज़्यादा लेट तो नहीं करना चाहिए हाई कोर्ट को। और यहाँ तक है अप्रैल से पहले-पहले मैं कहूँगा कि होली से पहले-पहले नोटिफ़िकेशन दे दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और देखते हैं बाकी का हाई कोर्ट की क्या मंशा है, वहाँ का जो बोर्ड ये कंडक्ट कराता है तो उसकी क्या मंशा है, एनटीए कराएगा क्या कराएगा, तो वो बात की बात है। अगर एनटीए कराएगा तो बहुत जल्दी एग्ज़ाम ले लेगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, लेकिन विशेष बात का ध्यान रखें कि तैयारी अच्छे लेवल पर करें अगर नकल से बचना है तो।